नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल पर। अभी हम लोग उपस्थित हैं जो यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी के सेट नंबर ए डिस्कस करेंगे और ये आंसर मास्टर आंसर की आया है। आप लोग अपना आंसर मिला लें। चलिए देखते हैं प्रश्न। मास्टर आंसर की है, इसमें आप अपना आंसर मिला लें। क्या आंसर होगा चलिए और अपना देखें कितना नंबर आ रहा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम के सही क्रम बताएं। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये आपका तुक्का राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है। तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, चरक संहिता संबंधित है। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये मास्टर आंसर की उत्तर प्रदेश यूपीएसएससी के द्वारा निकाला गया है। चलिए चरक संहिता संबंधित है, ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर करिए तो चिकित्सा से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए। थोड़ा सा समय लगेगा चूँकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों इसमें प्रश्न है तो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए स्क्रीन छोटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, जोड़ा गलत है। औरंगजेब की मृत्यु जो 1709 दिया हुआ है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू की गई। तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, मिलान करें। चलिए मिलान करना है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ये आपका ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या होगा ये आपको करना है। प्रश्न संख्या 8 है तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया। चलिए आंसर तो महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। चलिए किसे दिया गया यह आपसे पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 11 नंबर तक चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर में, वसंत विषुव होता है किस डेट को होता है वसंत विषुव, ये पूछा जा रहा है तो 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, ये यूपी पेट के द्वारा एग्जाम हुआ था। चलिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, 13 नंबर पूछा जाता है तांबा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 नंबर में दे रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे ये बताना है, तो असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 और 3 यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को बैंक दर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। 17 में दे रहा है, यदि आरबीआई नगद कोषांग अनुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 17 नंबर तो बढ़ जाएगी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है,
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? चलिए 18 नंबर, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 19 नंबर में कह रहा है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए, तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। 19 नंबर हो चुका है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार पूछा गया है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? चलिए 21 नंबर प्रश्न कीजिए, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत में पंचायती राज किसके अंतर्गत रखी गई है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न का, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। ये यूपीएससी के द्वारा आंसर निकाला गया है अभी जस्ट। नेक्स्ट प्रश्न 23 में कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? 23 नंबर प्रश्न करिए, तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। चलिए 24 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव को रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ये आप बताइए 25 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर में, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। चलिए आंसर कीजिए 26 नंबर प्रश्न का, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है? किसकी मापने की इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात द्वारा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की, तो कहीं ऑप्शन नहीं है इसलिए दूरी मापने की इकाई है। चलिए 27 हो गया। 28 देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर में क्या कह रहा है, 29 में कह रहा है 18 कैरेट सोना का प्रतिशत कितना होगा? तो ये 75% होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये आपका विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये 31 नंबर में दे रहा है, मैथमेटिक्स का है, 31 नंबर निकालना है, तो ये 324 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 32 भी दिया हुआ है, ये भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आपका डी हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 1000 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 33 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर में क्या कह रहा है, टीवी के सेट के मूल्य घटने पर, तो ये आपका हो जाएगा 16% घाटा लगेगा। चलिए ये SSC का आंसर दिया हुआ है, पेट वाला जो एग्ज़ाम बीता है उसी का आप लोग आंसर मिला ले। 35 में दे रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु इतना है, और इसमें कोच बढ़ जाए तो कोच की उम्र ज्ञात करना है। चलिए 35 नंबर, तो ये 37 वर्ष इसका आंसर होगा, डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, एकल का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए 36 में बताना है, तो एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। एकल का विलोम सोम 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 सोम। 37 नंबर देख रहे हैं, दर्पण का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। दर्प का पर्यायवाची शब्द, दर्पण नहीं है, दर्प का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर, तो ये अहंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य, ठीक है, के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, चलिए आंसर कीजिए 38 नंबर, तो मनोहर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ बताइए। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ बताइए। चलिए 39 नंबर, आइए बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए ये 40 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ये महत्वाकांक्षा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर है। चलिए ये अब आपका प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको देख के आंसर करना है। चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, मिला लीजिए आप लोग, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर में क्या होगा, तो 42 का डी हो जाएगा।
चलिए 43 देखते हैं, 43 का आंसर मिलाइए आप लोग। 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, गिव साइनोनिम्स बताना है। चलिए तो ये 44 नंबर प्रश्न का आंसर करते हैं। एक मिनट। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसको बैक करते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का आंसर भी सी होगा। 45 नंबर प्रश्न का आंसर भी सी होगा। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर। 46 का आंसर 6 होगा, यानी मानव दिया गया है। पक्षी विज्ञान पक्षी, नृप विज्ञान, तो ये मानव हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 47 में क्या कर रहा है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ये 47 नंबर पर, तो तेल मेल नहीं रखता है, दही मक्खन पनीर सब है, लेकिन तेल इसमें मेल नहीं खाता है। चलिए ये रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आंसर कर लेंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न दे रहा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल में किस प्रकार का संबंध है? चलिए आंसर कीजिए 49 का, तो ये बउआ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार कब आएगा? चलिए कितना सोमवार आएगा ये पूछा जा रहा है महीना में, 50 नंबर प्रश्न का, तो 5 सोमवार आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 51 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है 51 नंबर प्रश्न का, तो ये पटना में नहीं हुआ है, बाकी जगह हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? तो ये रिलायंस जियो 52 का हो जाएगा। 53 में देखेंगे, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो ये राजस्थान में शुरू किए गए। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? चलिए पहला देश के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये घाना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 55 होगा। कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा जा रहा है। चलिए 55 का आंसर कीजिए, तो ये ए नंबर हो जाएगा, रीशा बांदला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 56 में कह रहा है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो ये सुमित मलिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर कह रहा है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? चलिए 57 का आपका आंसर करना है, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? UDISE शुरू किया गया, ये 58 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 100 प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा धैर्य रखें, 60 तक पहुंच गए हैं। 59 देखिए, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये विराट कोहली को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई भी प्रश्न में यदि दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत के किस न्याय के लिए शुरू किया गया है? 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर का हो रहा है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? चलिए 61 नंबर 5 भारतीय राज्य करते हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 में बताइए, तो ये सान जोस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर में क्या कह रहा है, 63 कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? ये पूछा जा रहा है 63 में, तो ये मलयालम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? चलिए आंसर कीजिए 54 नंबर का। 64 नंबर तो 52 हो जाएगा, 552 अधिकतम संख्या होगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जाता है
आपसे, तो 65 का 14 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है, सार्क का सदस्य कौन देश नहीं है। चलिए 66 नंबर का आंसर तो म्यांमार नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 67 नंबर तो औरंगाबाद। चलिए 68 में देखते हैं, ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। 68 में पूछा जा रहा है तो ये केरल का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये आपका बुध हो जाएगा, यानी डी नंबर। चलिए 70 नंबर देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, इनके बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 71 देखेंगे, क्वेश्चन 71 में क्या कह रहा है, 71 में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर कीजिए। चलिए गद्यांश पढ़ना था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ए हो जाएगा। मानव जाति के विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपका 100 प्रश्न पेट में पूछा गया था। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है, 72 में बताना है, तो ये आपका हो जाएगा अहिंसा और प्रेम, ये सबसे आवश्यक है। 73 में कह रहा है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके माध्यम से, 73 आपसे पूछा जा रहा है, तो अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है, चलिए बताइए क्या होगा। 74 नंबर प्रश्न का, तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय होगा, क्या होगा, 75 का आंसर कीजिए, तो बिल्कुल। 75 के बाद देखते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 75 के बाद 76 देखेंगे। 76 प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे चूँकि बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न दिया गया है। 76 में कह रहा है, विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें बल से मनुष्य है। चलिए 76 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक और प्राणी का सिरमौर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार यह है कि उसे मुक्ति मिलती है। चलिए 77 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, विचारण से। नेक्स्ट प्रश्न है 78 में क्या कह रहा है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, विश्व परिवारवत क्यों लगता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, यही प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, चलिए किससे है, 79 नंबर प्रश्न करना है, तो ये अस्पष्ट और अनायास बोधम गम्य से। नेक्स्ट प्रश्न 80 का, वैज्ञानिक चिंतन पद से आशय है, क्या है, ये आपको बताना है। 80 नंबर, तो ये स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, 81 नंबर में ये ग्राफ दिया हुआ था और इसका आंसर करना है। कितने छात्र भूगोल की अपेक्षा इतिहास ज़्यादा अंक लाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 3 छात्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस छात्र को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर मिले हैं। चलिए आंसर करना है आपको, कितना नंबर, 82 नंबर प्रश्न, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 कर रहा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 अंक अधिक प्रतिशत बढ़ा। चलिए तो ये आपका क्या होगा, आंसर कीजिए, तो ये आपका 83 का आंकड़े अपर्याप्त है, यानी कि डी हो जाएगा। 84 में देखेंगे, कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक मिले, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 84 समाप्त हो गया, उसके बाद 85 देखेंगे। चलिए 84 में 84 देखते हैं, तो इतिहास भूगोल 84 का डी होगा। अब इसके बाद 85 देखते हैं, 85 में क्या कह रहा है, छात्र भूगोल को 60 अंक मिले, तो इसमें 75 अंक मिले। चलिए 85 के बाद 86 देखते हैं, 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखेंगे, कच्चे ऊन के उत्पादन में न्यूनतम। 86 का आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। चलिए 87 देखते हैं, 87 का आंसर क्या होगा,
87 नंबर प्रश्न का आंसर मिलाइए, आंसर आप मिला लीजिएगा। बी नंबर हो जाएगा 22.2। चलिए 88 देखते हैं, 8 वर्षों के दौरान 88 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 89 में देखेंगे, 89 में क्या कर रहा है, 89 का आंसर क्या होगा, 89 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 2018-19। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, 14-15 में पूछा जा रहा है, तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर 3/4 यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 91 से देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न में देखेंगे, ये सेल्समैन के बारे में पूछा जा रहा है ये भी। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर ए होगा 2016। 92 नंबर देखेंगे, 92 का आंसर आप लोग करिए, इसमें भी 19.05 हो जाएगा यानी कि ए ही होगा। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्च वृद्धि दर है, सेल्समैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका सी हो जाएगा यानी डी आंसर होगा लेकिन सी सेल्समैन होंगे। चलिए 93 का हो गया। 94 में देख लेंगे, निम्नलिखित में किस वर्ष में सेल्समैन, चलिए 94 का आंसर कीजिए, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 95 में दे रहा है, तो 95 का आंसर आपका डी होगा। 95 का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा यानी कि डी हो जाएगा। चलिए 96 देखते हैं, 96 में भी है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, आपको बताना है 96 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं 96 में पूछ दिया हुआ है, निम्नलिखित महीना में 96 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा यानी सितंबर। चलिए 97 में देखेंगे, ये दे रहा है, 97 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। 98 का आंसर देखेंगे, 98 नंबर में आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 99 देखते हैं, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, 99 का आंसर आपका सी होगा, ट्रेड बुल यानी 100 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा 57.82। धन्यवाद दोस्तों, आप इस चैनल से अपना नंबर मिला सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।